मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हें न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुँह मीठ रिपु, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात संवारी। पठय भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस भगवान राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर हैं, अतः उसके हृदय का भाव जानने में ही नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में भगवान राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठीनी का। आगली बात समुझ डरु मोहि, देव दैव फिर सो फल ओहि। भगवान राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोधु। कहिसी कथा सत सवती कै, जय ही विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़
छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझ दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनी शपथ दिवाई। का पूछहूँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहि सन्याजू। खाय पहिरिए राम तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जौं असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जौं भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि बयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ या होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भाई हूँ दूध कई माखी। जौं सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ नान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यदि आप लोग को श्री रामचरितमानस के ये पाठ पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।